नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 50 वर्ष, 49 वर्ष। सवाल आपने कुछ पूछा नहीं, एक ही सवाल था आपका कि वो ऑल डिटेल यानी जो दिखे बता दीजिए। तो हमको आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसा भी दिखता है, जैसा भी समझ में आता है, एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पैसे के लिए, आपकी आयु के लिए कैसी ये रेखाएं हैं। अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छा बता देंगे, कुछ बुरा दिखेगा तो बुरा बता देंगे। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा, जीवन रेखा। कोई व्यक्ति का हेल्थ, एज, सब कुछ यहीं से देखा जाता है। जीवन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर चलती है और ये रेखा यहाँ पर समाप्त होती है। जब ऐसी जीवन रेखा हो तो व्यक्ति की हेल्थ को लेकर बुरे संकेत होते नहीं हैं। ठीक ठाक हेल्थ जवानी में देखी जाती है और एज भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, बुढ़ापे तक आराम से पहुंच जाते हैं। आपकी जीवन रेखा में पहली और आखिरी गड़बड़ ये है कि जब बुढ़ापे में आते हैं, जब लगभग 70 के आसपास आते हैं, तो यहाँ पर जीवन रेखा बीच में टूट चुकी है। इस तरह की जीवन रेखा हाथ में अच्छी नहीं होती है। यह रेखा व्यक्ति को अपने बुढ़ापे के अंदर बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं देती है और ऐसा व्यक्ति बड़ा हेल्थ को लेकर स्ट्रगल करेगा अपनी 70s में। 70 के बाद का जीवन मुझे आपके हाथ में ज़्यादा बढ़िया दिखता नहीं है, वहाँ आपको बड़ी परेशानियाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो लगभग 30 के आसपास भी यहाँ पर जीवन रेखा में गड़बड़ है। तो ये रेखा यहाँ पर व्यक्ति को परेशान करती है, ये रेखा यहाँ पर व्यक्ति को समस्या देने वाली देखी जाती है। तो ऐसे कुछ लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। ओवरऑल 30 के आसपास गड़बड़ है, ये समय बीत चुका है। यहाँ आपको कुछ ना कुछ घरेलू समस्याएं, पैसे की तंगी देखने को मिली थी मतलब। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके हाथ में जिस तरह की जीवन रेखा है, व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा होती हैं, व्यक्ति स्वास्थ्य से बड़ा परेशान रहता है। ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में। तो ये है आपकी भाग्य रेखा। ये यहाँ से चली और ये इस प्रकार जा रही है। लेकिन जनरली अगर किसी की भाग्य रेखा अच्छी हो, बोले कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा पैसा कमाएगा, तो भाग्य रेखा ऐसी होती है। लेकिन आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से चलती है और यहाँ पर आकर ही समाप्त हो गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है कि 40 से पहले का जीवन, 40 के बाद का जीवन, कठिनाइयाँ हैं। जितनी इनकम उससे पहले हो रही थी उतनी बाद में नहीं होगी। बुढ़ापे के अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढलती चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो कुल मिला के आपकी जो भाग्य रेखा है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ी कमज़ोर हो रही है। ऐसी भाग्य रेखा व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। यह रेखा व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी देती है। ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत मुझे आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आते हैं। कुल मिला के मैं कहूँ तो जो हाथ की मुख्य रेखाएँ होती हैं, जीवन रेखा से जीवन, भाग्य रेखा से पैसा, दोनों ही रेखा आधी हैं, पूरी अवस्था में नहीं दिखाई पड़ती हैं। जिस वजह से जीवन रेखा का उपाय यानी जीवन रेखा का जो मंत्र है वो हम आपको देंगे, और भाग्य रेखा पूरी नहीं है जिस वजह से आपको भाग्य रेखा के उपाय भी दिए जाएंगे। ऐसे कुछ स्थिति हमको यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, ये है आपकी बुद्धि की रेखा है। और यहाँ पर एक अलग चीज़ हमको ये समझ में आ रही है कि ये रेखा और ये रेखा अलग अलग हैं। जनरली ये रेखा अलग नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप किसी और का भी हाथ देखेंगे, घर परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, किसी के हाथ पर भी आपकी नज़र जाएगी तो आपको दिखेगा कि ये रेखा इस प्रकार से एक साथ मिलकर चलती हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ अलग व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में ये रेखा अलग अलग चलती हैं। इस रेखा का अर्थ, इस रेखा का मतलब क्या होता है? जब किसी की जीवन शैली, व्यवहार और बुद्धि अलग अलग काम करे तो इसका अर्थ क्या निकाला जा सकता है, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति के थॉट्स इंडिपेंडेंट होंगे। व्यक्ति बहुत अलग सोचने वाला होगा, खुले विचारों वाला होगा। कहने वाली बात यह है कि खुले विचारों वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए तो ज़्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर सच बोलते हुए पाए जाते हैं। झूठ कभी कभार बोलते हैं, मजबूरी पर बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सच ही बोलते हुए पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास होता है
दूसरे धर्म पर इतना विश्वास नहीं होता है। ये स्थिति। चौथा, ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रॉड स्कैम बड़े कम होते हैं, क्योंकि आंख बंद करके विश्वास नहीं कर पाते। इवन किसी सगे संबंधी पर भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्लोज वंस हो तो भी व्यक्ति एक बार को आंख बंद करके विश्वास नहीं करेगा, सबको शक की निगाहों से देखेगा। ऐसा व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो व्यक्ति किसी पर भी बड़ा विश्वास नहीं कर सकता। ये व्यक्ति के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बेईमानी से बच जाता है, फ्रॉड से, स्कैम से, धोखाधड़ी से बच जाता है, पैसे के लेन देन में बेईमानी से बच जाता है। ये देखने को मिलता है। मैंने जनरली ऐसे व्यक्तियों को बहुत लंबे टाइम तक नौकरी करते हुए नहीं देखा। ऐसा व्यक्ति एक समय तक ही नौकरी करता है, फिर बिजनेस में आता है। ओवरऑल मैंने ऐसे व्यक्तियों को बिजनेस करते हुए देखा है। अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो मजबूरी में पैसा जोड़ने के लिए जैसे ही इच्छाएं पूरी होती हैं व्यक्ति बिजनेस में आता है। ऐसे व्यक्ति जब नौकरी में होते तो सीनियर्स से उतना तालमेल नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से समस्या अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलती है। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स का शिकार ऐसे व्यक्ति जरूर होते हैं। मूलतः अंततः ऐसे व्यक्ति व्यापार में आते हैं। ये हो गई पॉजिटिव साइन। जब ऐसी मस्तिष्क होगा तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि व्यक्ति स्वभाव से ज़िद्दी भी होगा। या तो व्यक्ति ज़िद करता नहीं, अगर करता है तो फिर उस काम को पूरा करके मानता है, फिर चाहे व्यक्ति उस काम का परिणाम गलत आए सही आए, व्यक्ति की कदर नहीं करता। कोई बड़ा बुरा समझाने आ जाए व्यक्ति को समझ में नहीं आता। तो कुल मिला के ज़िद्दी होना ऐसे व्यक्ति की एक नेगेटिविटी होती है। जब व्यक्ति ज़्यादा ज़िद करेगा आपने नुकसान ही करवाएगा। ऐसे लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जैसी आपकी मस्तिष्क रेखा है ये इस प्रकार घूम घूम कर जा रही है, ऐसी कर्व लिए हुए लहरदार जब मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बोला जाता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स गलत होंगी, निर्णय गलत होंगे। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन जब निर्णय लेते हैं तो वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपकी हृदय रेखा ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है और शनि पर आपकी हृदय रेखा जा रही है। शनि पर पहुँची हुई हृदय रेखा व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। ऐसा व्यक्ति जब भी हमेशा अपने लिए पहले सोचता है, दूसरों के लिए सोचता है, लेकिन अपना स्वार्थ पहले देखता है। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालने वाले, अपना काम सबसे पहले बनाकर चलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज सेवा के कार्य में पीछे रह जाते हैं। यह रेखा व्यक्ति को बहुत सेल्फ सेंटर्ड बनाती है, यानी अपने पर ही ध्यान रखना, बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े सीक्रेटिव भी होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी बातें गुप्त रखना, अपनी बातें किसी को न बताना, किसी और की बातें भी दूसरे को न बताना, बड़ा गुप्त और बड़ा रहस्यमय होना, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे गहरे राज दफन होते हैं जो कि कभी बाहर नहीं आते। इवन मैंने ऐसे व्यक्तियों को ऐसा देखा है कि जब ऐसी हृदय रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के पास बड़ा पैसा है, लेकिन अपनी संतान तक को नहीं बताएंगे कि वो पैसा कहाँ है। अपनी मरते दम तक व्यक्ति अपनी आखिरी जब लगे कि मेरा अंत समय आ गया है तभी जाके अपने पैसे का राज खोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े रहस्यमय होते हैं, बड़े गुप्त होते हैं और कभी गहरी बातें नहीं बताते, इवन किसी को नहीं बताएंगे। ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो ये है आपकी मुख्य रेखाएं। आपके हाथ में एक लक्षण अच्छा, मतलब थोड़ा अलग हाईलाइट आपकी हृदय रेखा में भी है। मस्तिष्क रेखा तो ज़्यादा ही अलग है। जीवन रेखा आधी दूरी है जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या देती है, और भाग्य रेखा आपके हाथ में आधी है, जिस वजह से एक बुढ़ापे में व्यक्ति को आर्थिक समस्या ये रेखा देने वाली देखी जाती है। अब बात करते हैं आपके हाथ के ग्रहों के बारे में। ग्रह हमको आपके बारे में क्या क्या बताते हैं। ग्रहों को देखकर ये समझ में आता है कि जो आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत है, यहाँ पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है। शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखा जब किसी भी जातक के हाथ में हो तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा व्यक्ति को मिल जाता है। ये रेखा जब इस परिवार की हो तो ये रेखा जब ऐसी हो तो ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं जीवन में नहीं आती हैं, ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ नहीं आते हैं, ऐसा व्यक्ति परिवार से सुखी और सफल हो जाता है। व्यक्ति को जीवन में संघर्ष आएगा लेकिन पारिवारिक कष्ट नहीं आएंगे। ऐसे कुछ लक्षण हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है अंदरूनी मंगल। मंगल पर जब ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो व्यक्ति को टेंशन भी बहुत देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का बहुत लंबा समय मेंटल प्रेशर में होता है। जब भी व्यक्ति को समस्या होगी तो उसकी टेंशन बढ़ा लेगा, तो ये टेंशन के संकेत ये रेखा देने वाली देखी जाती है। बात करेंगे यहाँ पर बृहस्पति पर, कोई विशेष लक्षण है नहीं। बुद्धि की रेखा, मस्तिष्क रेखा बृहस्पति से आई है, जिस वजह से एक व्यक्ति के पास सबसे बड़ी मूल संपत्ति, बड़ी संपत्ति ज्ञान ही होता है। ऐसे व्यक्ति के पास बाद सब कुछ, अंत में क्या बचेगा, अंत में, बिल्कुल यहाँ अंत की बात कर रहा हूँ, ना तो परिवार होगा, ना पैसा होगा, ना कुछ होगा। जो आपका साथ देगा वो आपका ज्ञान होगा। तो ज्ञान ऐसे व्यक्ति के लिए अमृत होता है। हर किसी के लिए नहीं होता,
ऐसे व्यक्ति के लिए होता है। जितना ज्ञान बटोर सके बटोर लीजिए, क्योंकि एक समय के बाद ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा साथी होगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि भगवान की भक्ति से भी बड़ा और व्यक्ति को जीवन सफल करना हो, मोक्ष मुक्ति की अगर इच्छा हो तो ज्ञान में जाइए। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान का दान करना, शिक्षा का दान करना सबसे बड़ा अमृत कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति को, गरीब बच्चों को जो इस योग्य नहीं है कि अपनी शिक्षा का खर्चा उठा सके, उनकी शिक्षा में कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए, शिक्षा का दान करना चाहिए, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जितना ज्ञान और शिक्षा का दान करेंगे, यही आपके जीवन का मूल धर्म है, यही आपके जीवन का लक्ष्य है, यही इसी कारणवश परमात्मा ने आपको धरा पर भेजा है। रेखाओं में ये समझ में आता है। अब आते हैं आगे। बृहस्पति शनि पर भाग्य रेखा नहीं है, जैसा मैंने बताया था। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर आर्थिक समस्याएं होंगी, ये इस बात का लक्षण है। भाग्य रेखा कमजोर है, मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूंगा। ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर सूर्य रेखा है, यानी समाज में मान सम्मान अच्छा रहेगा। यह रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद का संकेत होती है। यह रेखा आत्मसम्मान, अपना स्वाभिमान, इसका संकेत होती है। समाज में कभी मान सम्मान की हानि नहीं होगी, बेइज्जती नहीं होगी, कभी झूठे आरोप नहीं लगेंगे, ये इसका संकेत होती है। बुध पर्वत पर 3 रेखाएं हैं। ये जब 3 रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। मेरा ये मानना है, आपका हाथ देखकर ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अगर व्यापार करें तो अपने कर्म सुधारते हैं, पुराने पाप, पुराने जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य कमाता है, लोगों की दुआएं लेता है, कुछ पैसा भी कमा लेता है, सफल भी हो जाता है और अंत में अपने जीवन को सफल करता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसे संकेत यहाँ पर देखते हैं। ये है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल से आपके जीवन में शत्रु हैं कि नहीं है, क्या लक्षण है, क्या शत्रु नुकसान देंगे, क्या फ़ायदा देंगे, ये चीज़ें समझ में आती हैं। यहाँ पर लगता है कि बहुत शत्रु नहीं है, केवल 2-4 ही जलने फूकने चिढ़ने वाले लोग हैं जो जीवन में कभी भी बड़ा नुकसान नहीं देंगे, बस अपने स्वभाव से ऐसे देखे जाएंगे। ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। बात करेंगे यहाँ पर, यह है चंद्र का क्षेत्र। चंद्र का क्षेत्र अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियाँ शुभ होती है, माता जी, बहनें, धर्मपत्नी, बेटियाँ। ऐसे व्यक्ति के घर की स्त्रियाँ जितनी खुश, सुखी, सफल और खुशहाल रहेंगे, ऐसे व्यक्ति पैसे से उतना ही आगे बढ़ता है। एक लक्षण ये भी है, अगर बुढ़ापे के अंदर आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि जब व्यक्ति 50 वर्ष क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद घर की स्त्रियां कहीं ना कहीं से दुखी या पूरी तरह खुश, सुखी नहीं रहेंगे, जिस वजह से ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस बात का व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, बेवजह कभी भी किसी स्त्री के लिए अपशब्द या बुरी बातें ना बोलें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, इसको ज़रूर मानिएगा, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। कभी भी किसी के लिए, किसी स्त्री के लिए अपशब्द मत निकालिएगा, आप बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। ये है केतु और ये है राहु। ये 2 लक्षण यहाँ पर, ये 2 ग्रह यहाँ पर ठीक दिखाई देते हैं। तो मैंने आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण कर दिया है। जो जानकारी बताने लायक थी, जो मुझे लगा बतानी चाहिए, मैंने वीडियो में सारी बता दी है। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो मेरे से वीडियो में छूट गया है बताना या आपको पूछना चाहे पूछ लीजिएगा। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, क्या आप हमारे विश्लेषण से सहमत हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है, ये ज़रूर बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय के रूप में मुझे आपको भाग्य रेखा के उपाय, जीवन रेखा का मंत्र देना है, जिनको आपको डेली करना है नियमित रूप से। और कुछ सलाह मैंने दी है जो वीडियो में है, उनको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, उनको मानिएगा। तो यही आपको बताने लायक चीज़ें हैं, मैंने विश्लेषण कर दिया है। अब डाउट, क्वेरी, रिव्यू पर लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब, सही जीवन जीने की एक समझ इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।